वोटर, काडर, विचारधारा, 3 चीजें। जीत उसी की होनी है और वही असली उत्तराधिकारी है। क्या स्थिति रही अगर आगे होते उद्धव ठाकरे, बहानेबाजी है तो कांग्रेस के साथ रहने का नुकसान उठाना पड़ता है क्या? वो जनता की समस्याओं पे चर्चा नहीं करती है, उसको इस बात की चिंता है कि भाई इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। अगर बाहर से ही कोई चिंता कर ले रहा है तो उसको स्वीकार करना सीखे। देखिए कितनी ताकत के साथ आ गए थे बीजेपी को हराने के लिए। क्या कर लिया सारी ताकत जोड़ने के बावजूद? 2 मैच हुए, एक मैच एक जीता, दोनों टाई हो गए। आप करे क्या हुआ? हम सब एक है। भारतीय जनता पार्टी को चूंकि वो एकता पसंद नहीं है, एकता देखने का नहीं करते, आप लोकतंत्र का सम्मान करते तो आप विपक्ष का भी सम्मान करते। कांग्रेस ने ऐसा महाराष्ट्र में नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा झारखंड में नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा दिल्ली में नहीं किया। चित्रा जी की जहाँ भी भाजपा और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई है तो कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई। ये आंकड़े बताते हैं, ये बड़ा क्लियर है। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच में। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें अनुराग भदौरिया की गजब बेइज्जती कर दी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर उद्धव ठाकरे का गुट अकेले चुनावी मैदान में जाता है तो इतिहास बताता है इसका फायदा भी हुआ है उनको। 2014 से लेकर अब तक के आंकड़े देख लें तो जब अकेले इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2014 में बीजेपी से अपने आप को अलग करके, तो विधानसभा की 63 सीटें जीती थी। आपके साथ 19 में जाते हैं तो 56 जीतते हैं, 24 में जाते हैं तो फिर 20 सीटों पर उनको जीत मिलती है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर ये फैसला लेगी तो इससे तो आप ही लोगों की मुश्किल बढ़ेगी। शाहजी इल्मी जी, अकेले जाने पर फायदे में रहते हैं वो। लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे अपने पिता के विरोध जाकर, उनके विरुद्ध जाकर उनकी पूरी विचारधारा, उनकी पूरी विरासत को, और खास तौर से जो सांस्कृतिक विरासत है और जो इंटेलेक्चुअल विरासत है, तो उस सबको ठुकरा कर किस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपनी सीट को बचाए रखने के लिए और अपने बेटे के लिए उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सारे काम कर रहे थे जो बाकी शिव सैनिकों को और कार्यकर्ताओं को नामंजूर थे। और इसीलिए जो ठप्पा लगा है, जो मुहर लगी है जनादेश से एकनाथ शिंदे के नाम पर जी, और मुझे लगता है अपने आप में खतरे की अलामत है। वो सारी सारी पार्टी जो पारिवारिक पार्टीज है कि जो विचारधारा से, काडर से, आम लोगों से जुड़ा होगा, वोटर, काडर, विचारधारा, 3 चीजें। जीत उसी की होनी है और वही असली उत्तराधिकारी है। बात तो सही है। इस तरफ देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजित पवार भी थे और खुद शिंदे जी तो थे ही मुख्यमंत्री। इनके पास एक कंफ्यूजन की स्थिति रही। अगर आगे होते उद्धव ठाकरे, बहानेबाजी है चित्रा जी, ये सिर्फ बहानेबाजी है, ये सिर्फ लीपापोती है। आप जानती हैं ऐसे कितने चुनाव हुए जब भाजपा का कोई एक चेहरा दिखाई नहीं दिया। जो हमारी नीति है, जो केंद्र सरकार की तरफ से चलती है, हमारे स्टेट्स में होती है, उस नीति पर, उस नियत पर, उस गारंटी पर लोग वोट देते हैं भाजपा को। तो हमारा कभी भी सीएम कैंडिडेट का भी हमने भी कहा दिखाया कोई चेहरा, तो ऐसा नहीं है। ये बहानेबाजी है या आखिरी जब पोस्ट फैक्टो जो एनालिसिस होता है वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ। आप लोगों के साथ जब जाती हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के साथ जितनी भी रीजनल पार्टियां जाती हैं, वो कहीं पर एक और एक मिलकर 2 होती हैं या फिर कोई फायदा नहीं होता। इसी वजह से बीजेपी कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी करार देती है। अब देखिए आप लोगों ने भी खेला कर दिया था ना, यूपी में उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं देना है, इस तरह का ऐलान कर दिया गया। तो कांग्रेस के साथ रहने का नुकसान उठाना पड़ता है क्या, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? और वैसे ही सुर उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस समय खड़े हो रहे हैं। देखिए, अच्छा हो कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता ने चुना है तो जनता की समस्याओं पे चर्चा किया करे। भारतीय जनता पार्टी वो जनता की समस्याओं पे चर्चा नहीं करती है, उसको इस बात की चिंता है कि भाई इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। अच्छा, चिंता इंडिया गठबंधन की आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उतनी चिंता जनता ने, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनकी खुशहाली के करेंगे तो जनता का भला होगा। हमने तो कभी आपसे नहीं पूछा कि आप पीडीपी के साथ आपने क्यों गठबंधन तोड़ा था, जेडीयू के साथ आपने क्यों तोड़ा फिर जोड़ा, बादल के साथ आपने क्यों तोड़ा था, क्यों आपने शिवसेना के साथ तोड़ा था फिर पार्टी 2 भागों में आपने बांटी, क्यों हमने बोला कि आपने पासवान जी की पार्टी से आपका गठबंधन टूटा फिर 2 भागों में अनुराग भदौरिया जी, तो नहीं पूछते। आप तो अपनी चिंता कर नहीं रहे हैं। अगर बाहर से ही कोई चिंता कर ले रहा है तो उसको स्वीकार करना सीखिए। इस बात का मंथन तो करना पड़ेगा ना। आप लोग देखिए कितनी ताकत के साथ आ गए थे बीजेपी को हराने के लिए। क्या कर लिया सारी ताकत जोड़ने के बावजूद? क्या हुआ हासिल? क्या हुआ मतलब 2 मैच हुए, एक मैच एक जीता, दोनों टाई हो गए। आप कह रहे क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में क्या, सॉरी यहाँ पे झारखंड में जीते नहीं क्या? क्या हुआ मतलब क्या हुआ? दिक्कत है कि झारखंड का नाम लेने से डरते हैं, झारखंड का नाम लेने से डरने लगे लोग।
भारतीय जनता पार्टी झारखंड का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द है क्या कि उसका नाम नहीं लेना चाहते आप? क्यों नहीं नाम लेना चाहते झारखंड का? अपने साथ किसी और को शपथ नहीं दिलवाई ना उन्होंने, झारखंड उन्होंने और किसी को तो यही तो सवाल है ना अनुराग एक अलग बीजेपी को लग मुख्यमंत्री गई। की शपथ वो ले चुके हैं, वो बन गए हैं दोबारा मुख्यमंत्री। जी सवाल का जवाब नहीं देंगे, नए सवाल नए सवाल बनाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन दरअसल इनकी जो है साजिया जी, मैंने आपको सुना था, इनको चुप कराइए। साजिया जी आपको सुना था, आप क्यों बीच बोले? दो लोग बोलेंगे आवाज नहीं जाती साजिया जी। मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ। अरे आप जो है आप जो है आप जो है क्या होता है? आप जो है आप जो है, मैं आपके पीछे बोला नहीं, आप करें आप जो है आप जो है। अरे बोलने दीजिए ना, फिर आप बोल दीजिएगा। बोलिए बोलिए, जवाब नहीं दे पा रहे आप, बोलिए बोलिए। आप जो है ना सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जो हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए मैंने इनसे बोला झारखंड में आप देखो चिंता भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक मुख्यमंत्री ने अकेले क्यों शपथ ली, दूसरे लोगों ने क्यों नहीं लिया? अभी चिंता इनके पेट में दर्द हो गया, अब ये उबाल मार रहा है दर्द। अरे भाई इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं इंडिया गठबंधन के हम सब ठीक है, हम सब एक है। भारतीय जनता पार्टी को चूंकि वो एकता पसंद नहीं है, भाई मेरे एकता देखने नहीं चाहते, समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, वो समाज को ही तोड़ने की बात करते हैं। जो लोग समाज को तोड़ने की बात करेंगे वो कहाँ एकता की बात करेंगे? हम ना समाज में नफरत की राजनीति करते हैं, ना हम कहीं अलग अलग हैं, हम सब देश जोड़ने की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, हम सब एक हैं। कई बार आपसे बोल दिया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है वो विपक्ष का विरोध करते करते वो राष्ट्र का विरोध करने लग जाती है। अरे आप विपक्ष के नीतियों पर विरोध कीजिए ना, आप विपक्ष का विरोध करते हो, आप लोकतंत्र को सम्मान नहीं करते, आप लोकतंत्र का सम्मान करते तो आप विपक्ष का भी सम्मान करते। आप जरूरी है विधानसभा में अलग अलग लड़ने के लिए, यहाँ पर मजबूरी है क्योंकि अगर आप कांग्रेस के साथ जाएंगे तो अपेक्षित स्थिति नहीं बनेगी। मंच पर साथ साथ दिखते हैं लेकिन चुनाव विधानसभा का अलग अलग लड़ेंगे, ये क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? अगर एकजुट होकर साथ में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी दिल्ली में विधानसभा चुनाव मैदान में, तो कैसे हराइएगा आप बीजेपी को? आपने देखा होगा कि जब हम सब साथ मिलकर लड़े तो हमारी 99 सीट्स आई इंडिया गठबंधन की, पर कांग्रेस ने एक अच्छे टीम प्लेयर का काम नहीं किया। कांग्रेस ने जैसे दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल जी हर सीट पर गए, इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया, चाहे वो आपका हो चाहे कांग्रेस का हो। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा महाराष्ट्र में नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा झारखंड में नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा दिल्ली में नहीं किया। दिल्ली में हाल ही में मेयर चुनाव हुए थे, कांग्रेस के सारे 9 पार्षद वॉकआउट कर गए और उन्होंने वोटिंग नहीं की। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता, पर भगवान हमारे साथ है। ऐसा अलायंस पार्टनर जो हमें बार बार पुल डाउन करे, हम कैसे साथ चल सकते हैं? आप बताइए। आप बताइए कि कैसे एक तरफ ना आज बीजेपी है जो अपने अलायंस पार्टनर्स के पीठ में छुरा भोगती है और उस पार्टियों को खत्म कर देती है, और एक तरफ कांग्रेस है जो अपने अलायंस पार्टनर्स को पुल डाउन करती है। आगे आज बीजेपी एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, कैश है, उनके पास बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको फंड करने को। इनके साथ लड़ने के लिए हमें बूथ लेवल तक बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेना होगा। ऐसा करते कांग्रेस नहीं दिख रही, तो अब फिर क्या बोले आपको? दिल्ली में तो हम अपने काम हमने किए, हम 10 साल जो हमने काम किए जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता को अपने सारे काम सर झुका के गिनाएंगे, बताएंगे हमारी 6 रेवड़ियां कौन सी हैं जो भाजपा बंद करना चाहती है और 7वीं रेवड़ी जो हम लेकर आने वाले हैं, हम ये सब लेके जनता के बीच। नहीं, आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं मिलता है आम आदमी पार्टी को, और हाल ही के 2 चुनाव लड़के आप लोगों ने देख भी लिया, इस वजह से अकेले लड़ना ज्यादा बेहतर है, आप ये कहना चाहती हैं? जैसे उद्धव ठाकरे जी की 2014 की परफॉर्मेंस थी, अकेले गए तो ज्यादा सीटें लड़े, ज्यादा हासिल की उन्होंने, और कांग्रेस के साथ और शरद पवार जी की पार्टी के साथ लड़े तो अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन 20 सीटों के साथ। चित्रा जी की जहां भी भाजपा और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई है तो कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई, ये आंकड़े बताते हैं, ये बड़ा क्लियर है। और ये भी बहुत क्लियर है कि जहां भी डायरेक्ट फाइट आम आदमी पार्टी और भाजपा की हुई तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा को निपटा दिया, चाहे वो 3 बार दिल्ली की विधानसभा हो, चाहे एमसीडी चुनाव हो। क्या बात कर रहे हैं? रिजल्ट उठाकर देख ले, विधानसभा देख ले, वो सिर्फ ममता बनर्जी के भीतर ही है, और इसी वजह से इंडिया गठबंधन को अगर वो लीड करेंगी तो परिस्थिति और परिणाम कुछ और होंगे। कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, यानी कि सबकी सब जो बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस का सफाया किसने किया पश्चिम बंगाल में? कांग्रेस का सफाया तो ममता बनर्जी ने किया। दिल्ली में किसने सफाया किया कांग्रेस का? आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब में किसने सफाया किया? वो भी आम आदमी पार्टी ने किया। तो सही बात कह रही थी प्रियंका जी, लेकिन प्रियंका जी अभी इससे पहले जो कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हरा सकती है, तो आप हरा सकती है कांग्रेस को पंजाब में,
और भाजपा को दिल्ली में, लेकिन जब साथ मिलती भी है तब भी नहीं हरा पाती लोकसभा चुनाव में, जब अकेले जाती है तब भी नहीं हरा पाती, साथ जाती है कांग्रेस के तब भी नहीं हरा पाती। अब अपना जो उनकी पूरी दारो मदार जो दिल्ली उनका पूरा है, तो कैसे कांग्रेस के साथ बांटेंगे? तो अब तो बहाना मिल गया है अलग अलग जाने का। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।